हेलो एवरीवन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। जो करीब 1500 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला है, तो कुछ प्रश्न हो चुके हैं, तो कुछ कंटिन्यू आगे और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह प्लैनेट नहीं है? बताइए कौन सा ग्रह नहीं है। ऑप्शन दिया गया है ए चंद्रमा, ऑप्शन दिया गया है बी पृथ्वी, ऑप्शन दिया गया है सी मंगल और ऑप्शन दिया गया है डी बुध। तो बताइए कौन सा ग्रह नहीं है? ग्रह नहीं है कौन सा? चंद्रमा। ये क्या है हमारा? ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। चंद्रमा क्या है? ये हमारा एक उपग्रह है। किसका है? पृथ्वी का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? ऑप्शन ए दिया गया है पृथ्वी, ऑप्शन बी दिया गया है शनि, ऑप्शन सी दिया गया है बृहस्पति और ऑप्शन डी दिया गया है मंगल। तो बताइए कौन सा ग्रह है जो चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? तो वो हमारा ग्रह है शनि। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ये क्या है? ये सबसे दूर है। किससे? सूर्य से। नेक्स्ट देखते हैं, अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? ऑप्शन दिया गया है ए एशिया, ऑप्शन दिया गया है बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन दिया गया है सी अफ्रीका और ऑप्शन दिया गया है डी उत्तरी अमेरिका। तो बताइए अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो अटाकामा रेगिस्तान हमारा कहाँ स्थित है? चिली में। कौन से? दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। ये कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। किस देश में? चिली देश में स्थित है। कौन सा? अटाकामा रेगिस्तान कहां पर है? चिली देश में। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया में कौन सा दी रेगिस्तान है? एशिया में भी हमारे दो रेगिस्तान हैं। कौन कौन से मेन? एक तो हमारा ये एशिया वाला जो है थार रेगिस्तान जो भारत में है, और दूसरा है हमारा कौन सा? तकलामाकन रेगिस्तान। ये कहां पर स्थित है? ये चीन में है। थार मरुस्थल कैसा है? ये हमारा सबसे घना बसा मरुस्थल है। कौन सा? थार मरुस्थल इंडिया में जो स्थित है। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है? तकलामाकन ये चीन में स्थित है। कहां पर है? चीन में तकलामाकन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? ऑप्शन दिया गया है ए एशिया, ऑप्शन दिया गया है बी यूरोप, ऑप्शन दिया गया है सी उत्तरी अमेरिका और ऑप्शन दिया गया है डी ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए, पूछ रहा प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है कहां पर होगा? ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में जो है प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है ए कालाहारी, ऑप्शन दिया गया है बी गोबी, ऑप्शन दिया गया है सी सहारा और ऑप्शन दिया गया है डी थार। तो बताइए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है कौन सा होगा इसमें? सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और ये कहां पर स्थित है? ये हमारा अफ्रीका में स्थित है। कहां स्थित है? अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर और ऑप्शन डी दिया गया हमारा मृत सागर। बताइए लवणता की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाएगी इन सागरों में? मृत सागर में। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। मृत सागर में लवणता इनके अकॉर्डिंग सबसे अधिक है। लेकिन सर्वाधिक विश्व में लवणता कहां पर है? वो टर्की की वान झील में। किसमें है? वान झील में। लवणता होती क्या है? कुल समुद्र का जल बटे जल में घुले हुए पदार्थ। क्या होती है लवणता? कुल समुद्र का लवणता होती है हमारी कुल समुद्रीय जल बटे
इसमें उपस्थित, जल में उपस्थित लवण। सर्वाधिक लवणता किसकी होती है? ये हमारी होती है कैल्शियम सोडियम क्लोराइड की। किसकी? NaCl की। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की सर्वाधिक लवणता उपस्थित होती है, क्लोराइड। मृत सागर क्या है? सबसे निचला स्थान भी है, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंकुधारी वन जहां मुख्यतः पाए जाते हैं वह है, ऑप्शन ए दिया गया है हमारा उष्ण क्षेत्र, ऑप्शन बी दिया गया है शीतोष्ण क्षेत्र, ऑप्शन सी दिया गया सागर तटीय क्षेत्र और ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, शंकुधारी वन जहां पर पाए जाते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीतोष्ण क्षेत्र। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या कहते हैं? शीतोष्ण क्षेत्र। शीतोष्ण क्षेत्र जो है जहां पर हमारे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। यह जो हमारा उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के मध्य का क्षेत्र होता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है। कहाँ? उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के, शीतोष्ण कटिबंध के बीच का क्षेत्र होता है। कौन सा? ये शीतोष्ण कटिबंध। नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? ऑप्शन ए, भारत में विश्व की 18.5% जनसंख्या है। ऑप्शन बी, भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। ऑप्शन सी, 2001-11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर इतने करोड़ हुई। और ऑप्शन डी दिया गया जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में। तो बताइए 2011 के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही नहीं? ऑप्शन ए जो है इसका सही नहीं है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि 18.5 नहीं 17.5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि है। ऑप्शन ए दिया गया है 7 जुलाई, ऑप्शन बी दिया गया है 8 मई और ऑप्शन सी दिया गया है 15 सितंबर और ऑप्शन डी दिया गया है 11 जुलाई। तो बताइए विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि क्या है? 11 जुलाई। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्या? विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की इसकी जो थीम है वो क्या है? बताइए 2021 की जो इसकी थीम है वो कोविड महामारी, कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। क्या है? कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव, प्रजनन क्षमता पर प्रभाव, ये इसकी क्या है? थीम है को विश्व जनसंख्या दिवस की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर और ये इसकी इस बार की 2021 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया 1952, ऑप्शन बी दिया गया 1980 और ऑप्शन सी दिया गया 1964 और ऑप्शन डी दिया गया है 2001। तो बताइए ये कब शुरू हुआ था? ऑप्शन बी 1980 में ये हमारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चालू हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या असत्य है? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी नगद फसलों पर बल, ऑप्शन सी आय असमानता में वृद्धि और ऑप्शन डी दिया गया आर्थिक सहायता में कटौती। तो भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में पूछ रहा तो जलवायु परिवर्तन ये मानव जनित है, ये कृषि जनित नहीं है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ये हमारा असत्य है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है
कारपोरेशन बैंक, ऑप्शन बी दिया गया है देना बैंक और ऑप्शन सी दिया गया है आईसीआईसीआई बैंक और ऑप्शन डी दिया गया है विजया बैंक। तो बताइए कौन सा भारतीय बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? बताइए ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आईसीआईसीआई बैंक ये हमारा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी बैंकों का विलय हो चुका है, जब ये पूछा गया था उस टाइम पे ये सारे बैंक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइग्रोमीटर में नापा जाता है ऑप्शन ए वातावरणीय आर्द्रता, ऑप्शन बी वातावरणीय दाब, ऑप्शन सी उच्च ताप और ऑप्शन डी वायु वेग। तो हाइग्रोमीटर की बात कह रहा है, हाइग्रोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है? वातावरण की आर्द्रता। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। वातावरणीय दाब किससे नापते हैं? ये हम नापते हैं बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से वातावरणीय दाब नापा जाता है। बैरोमीटर से इसको नापते हैं। और उच्च ताप किससे नापते हैं? पायरोमीटर से। पायरोमीटर से उच्च ताप नापते हैं। और वायु वेग किससे नापते हैं? एनीमोमीटर से वायु का वेग नापते हैं। किससे? एनीमोमीटर से वायु का वेग नापते हैं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री तापमान से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने ऊष्मा की आवश्यकता होगी? बताइए क्या ऊष्मा की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए दिया गया है 80, ऑप्शन बी दिया गया है 336, ऑप्शन सी दिया गया है 720 और ऑप्शन डी दिया गया है 620। तो बताइए कितनी आवश्यकता होगी किससे? 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने में। क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर होगा, हम जानते हैं कि बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो कितनी होती है? 80 ग्राम। बर्फ की गुप्त ऊष्मा, ये पूछा गया है पीसीएस में ही, ऊष्मा होती है 80 ग्राम। कितनी होती है? 80 ग्राम। और भाप की ऊष्मा होती है 536। भाप की ऊष्मा होती है 536। ऐड कर दीजिए आप इनको, कितना आएगा ये? 8 5 40, 616 आ रहा। ठीक है, ये लगभग हमारा पहुंच रहा कितना? 620। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। कितना पहुंच रहा? 620। ऑप्शन जो है हमारा डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि ऑप्शन दिया गया है ए कुकर से गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, ऑप्शन दिया गया है बी वाष्प ऊष्मा पानी से कम गर्म होती है, ऑप्शन सी दिया गया है अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और ऑप्शन डी दिया गया है पानी कम ताप पर ही उबलने लगता है। तो प्रेशर कुकर की बात कर रहा, क्या होगा बताइए? अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या होता है? अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जो है जल्दी हमारा पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है ऑप्शन ए स्वच्छ मंडल, ऑप्शन बी परितालिका और ऑप्शन सी दिया गया पुतली और ऑप्शन डी दिया गया दृष्टिपटल। तो बताइए मनुष्य का आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पर बनता है? दृष्टिपटल पर। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। दृष्टिपटल पर वो प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा, वास्तविक और छोटा, वस्तु से छोटा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनमें से टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है लाल, हरा और नीला। ऑप्शन बी दिया गया है लाल, पीला और हरा। ऑप्शन सी दिया गया है नारंगी, हरा और बैंगनी। और ऑप्शन डी दिया गया है लाल, पीला, हरा और काला। तो बताइए टीवी के पर्दे पर जो हमारे प्राथमिक रंग होते हैं, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? लाल, हरा और नीला। ये क्या कहलाते हैं? प्राथमिक रंग। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक रंग। और इन रंगों को जब आपस में मिलाते हैं तो हमारे क्या निकलते हैं? मैजेंटा रंग निकलते हैं। कौन से? पीला व मैजेंटा, दो रंग निकलते हैं। जब इन दोनों इनको मिलाते हैं आपस में तो पीला और मैजेंटा रंग मिलते हैं हमें। मैजेंटा रंग मिलते हैं जब इन प्राथमिक रंग को आपस में मिलाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? बताइए। ये द्वितीयक रंग हो गए हमारे। ये प्राथमिक रंग हमारे, ये हमारे द्वितीयक रंग हो गए। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर। ये कई बार पूछा गया कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, तो लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है? वह है ऑप्शन ए प्रकाश का वेग, ऑप्शन बी ऊष्मा की तीव्रता, ऑप्शन सी ध्वनि की तीव्रता और ऑप्शन डी रेडियोधर्मी की आवृत्ति। तो ध्वनि की जो तीव्रता है उसको हम किस में नापते हैं? डेसिबल में नापते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। बताइए। उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन सी उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है, या ऑप्शन डी दिया है उसका उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? का मिट्टी का तेल जो है पानी के ऊपर तैरता है। पानी के ऊपर तो तभी तैरेगा ना जब उसका घनत्व जो होगा उससे कम होगा। मतलब जिस पे तैर रहा उससे कम होगा तभी तो तैर पाएगा, नहीं तो डूब जाएगा उससे ज्यादा हो गया। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन बी उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, अगर कम है तभी तैर रहा है, अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो डूब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है? बताइए। ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी दिया गया है कम तापमान, ऑप्शन सी दिया गया है हमारा वायु प्रतिरोध, और ऑप्शन डी दिया गया है जल की शैनता। किसके कारण पानी की बूंद जो है हमारी गोलाकार होती है? ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, पृष्ठ तनाव के कारण ये हमारी गोलाकार होती। क्या होता है पृष्ठ तनाव का गुण? कि वो न्यूनतम प्रवृत्ति, जो सरफेस का पृष्ठ होता है वो न्यूनतम प्रवृत्ति घेरने की, न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति रखता है, सरफेस का जो पृष्ठ होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवाओं की ऊर्जा होती है, बताइए। केवल स्थित ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी दिया गया है विद्युत ऊर्जा, और ऑप्शन डी दिया गया स्थित और गतिज दोनों। तो हवाओं में कौन सी गति होती है? हवाओं की जो ऊर्जा है वो गति के कारण है। ठीक है, ऊर्जा है किसकी वजह से? गति के कारण। यानी कि इसमें जो ऊर्जा होगी वो हमारी गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज, क्योंकि ये गति की वजह से ऊर्जा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? ऑप्शन ए चूने का पत्थर तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी दिया गया है मार्बल चूर्ण तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और ऑप्शन सी दिया गया सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और ऑप्शन डी दिया गया मैग्नेसाइट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बताइए, आग बुझाने वाले संयंत्र की बात कर रहा तो सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा ये आग, कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पन्न होती है उससे हम आग बुझाने वाले संयंत्र में इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन जो है हमारा सी जो है इसका करेक्ट आंसर, सोडियम बाइकार्बोनेट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड अपक्रिया, इस क्रिया के द्वारा ही अपक्रिया पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? ऑप्शन ए तरल, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी
ठोस और ऑप्शन डी घोल। बताइए सिलेंडरों में भरकर जो खाना पकाने वाली गैस है वो हमारी लिक्विड होती है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है यानी कि विस्कस है? ऑप्शन ए एल्कोहल, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी है हमारा शहद और ऑप्शन डी दिया गया है गैसोलीन। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा हमारा सबसे अधिक श्यान है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्या है? शहद। ये श्यानता होती क्या? ये वो चीज होती है, किसी द्रव का या तरल का वह गुण होता है जिससे वह अपनी ही स्थिति में जो लेयर होती है परतों में उनके बीच सापेक्ष गति का ये विरोध करता है। जो लेयर होती है लिक्विड की वह प्रॉपर्टी है जो इसकी अपनी ही स्थिति में जो लेयर है परत है उसकी स्थिति का ये विरोध करता है। वो हमारी क्या कहलाती है? श्यानता कहलाती है, विस्कोसिटी कहलाती है। और दिए गए सबसे अधिक जो श्यान है वो हमारा शहद है, दिए गए विकल्पों में। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं ऑप्शन ए रीठे की पत्तियां, ऑप्शन बी वेडू की पत्तियां, ऑप्शन सी आड़ू की पत्तियां, ऑप्शन डी सहतूत की पत्तियां। रेशम का कीट जिन पर पनपता है वो हमारा सहतूत की पत्तियां होती हैं। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर। रेशम का कीट जो होता है वो लार्वे के रूप में रहता है, ठीक है, लार्वा होता है जिससे रेशम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? ऑप्शन दिया गया है ए हाइड्रा, ऑप्शन बी दिया गया है तिलचट्टा, ऑप्शन सी दिया गया है केचुआ और ऑप्शन डी दिया गया है मछली। तो बताइए जिसमें रक्त नहीं होता है तो वो है हमारा हाइड्रा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर। हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन वो जो है हमारा क्या करता है? सांस लेता है। केचुए से पूछता जाता है प्रश्न, किसके अंदर 4 जोड़ी हृदय होते हैं? किसके अंदर होते हैं? वो हमारा केचुआ होता है। ध्यान दीजिए ये भी बहुत पूछा गया, किसके अंदर 4 जोड़ी हृदय होते हैं? किसके अंदर होते हैं हृदय 4? हमारे केचुआ के अंदर जो है 4 हृदय पाए जाते हैं, 4 जोड़ी। ध्यान दीजिए 4 जोड़ी जो है हृदय किसके अंदर है? केचुए के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? यह ध्यान दीजिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इनके बैकियर प्रश्नों में कई बार ये टॉपिक पूछा गया है। तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ पर होती है, किस भाग में होती है हमारी? जहाँ पर ये का निर्माण अस्थि मज्जा में। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कहां पर होती है? अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होती है। लेकिन इसकी मृत्यु कहां होती है? ये प्लिया में। कहां पे होती है? प्लिया में ये इनकी मृत्यु होती है। प्लिया में इनकी मृत्यु होती है। जीवन काल 120 दिन तक रहता है। अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी हैजा और ऑप्शन डी दिया गया है काली खांसी। रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है वो है हमारा एड्स। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर। एड्स क्या? इसका कारण है वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं, बताइए। ए दिया गया है जॉनसन, बी दिया गया है ऑप्शन जीजे मेंडल, ऑप्शन सी दिया गया है यब्बी मॉरिसन और ऑप्शन डी दिया गया है मॉर्गन। तो कौन आनुवांशिकता के जनक के रूप में जो विख्यात है वैज्ञानिक वो जीजे मेंडल है। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है? इन्होंने बताया था कि आनुवांशिकता वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं वो हमारे आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद
के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है नीम, ऑप्शन बी दिया गया है एजोला, ऑप्शन सी दिया गया है यूरिया और ऑप्शन डी दिया गया है पोटेशियम। तो जैविक खाद की बात कह रहा, प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर। एजोला जो होता है ये हमारा जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त होता है। किसमें? धान के खेत में, पशु चारे के रूप में भी प्रयुक्त होता है। कौन? एजोला। ये होता क्या? ये एक तैरती हुई फर्न है। क्या है? एक तैरती हुई फर्न होती है हमारी एजोला, तैरती हुई फर्न है। कौन? एजोला। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टरों में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? बताइए। ऑप्शन ए यूरेनियम 270, ऑप्शन बी यूरेनियम 500, ऑप्शन सी गैसोहोल और ऑप्शन डी यूरेनियम 238। तो भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर में ऑप्शन डी यूरेनियम 238 प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? यूरेनियम 238, थोरियम और क्या प्रयुक्त होता है? प्लूटोनियम, थोरियम, ये जो है हमारे थोरियम और ये यूरेनियम 238 ये हमारे क्या न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। एक प्रश्न और यहां से बनता है कि यहीं से मंदक के रूप में कौन से प्रयुक्त होते हैं? तो मंदक के रूप में हमारे ग्रेफाइट हो गए और क्या हो गया? भारी जल का प्रयोग होता है। ग्रेफाइट व भारी जल जो है हमारे मंदक के रूप में प्रयोग होते हैं। ग्रेफाइट व भारी जल मंदक के रूप में प्रयोग होते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीटी बैंगन है, बताइए। ऑप्शन ए बैंगन की एक नई किस्म, ऑप्शन बी आनुवंशिकी के रूप में परिवर्तित बैंगन, ऑप्शन सी बैंगन की एक जंगली किस्म और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या बात कह रहा है? बीटी बैंगन क्या है? बीटी बैंगन क्या है हमारी? बताइए। आनुवंशिकी रूप से परिवर्तित बैंगन, ऑप्शन बी जो है हमारा ये करेक्ट आंसर। बीटी बैंगन क्या है? हमारे आनुवंशिकी उसके जीन्स में परिवर्तन करके इसको बनाया गया है। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए थियोडर मैमन, ऑप्शन बी डेनिस पेपिन और ऑप्शन सी विलियम मार्टिन और ऑप्शन डी फ्रांसिस किक। तो बताइए किसने लेजर का आविष्कार किया था? लेजर का जो आविष्कार है वो हमारा थियोडर मैनन ने किया था। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर। किसने किया था? थियोडोर मैमन ने लेजर का आविष्कार किया था। और इसका पूरा नाम क्या? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका पूरा नाम है। क्या नाम है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका पूरा नाम है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े थे वह था? बताइए। ऑप्शन ए अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन, ऑप्शन बी टिहरी राज्य में वंशानुगत शासन, ऑप्शन सी गोरखों का आक्रमण और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन है? श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े थे वो क्या था? अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन था। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। किसके विरुद्ध लड़े थे? हमारे अंग्रेजों के विरुद्ध, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़े थे और 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद ये शहीद हो गए थे। क्या था? 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद ये शहीद हो गए थे। इन्होंने एक कविताओं का ये प्रकाशन भी किए थे। किस नाम से? सुमन सौरभ नाम से इन्होंने कविताओं का प्रकाशन भी किया था। सुमन सौरभ नाम से कविताओं का प्रकाशन भी इन्होंने किया था। किन्होंने? श्रीदेव सुमन ने। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित टैक्स
कर लागू होने की तारीख है, बताइए। 1 जनवरी 2005, ऑप्शन बी 1 फरवरी 2005 और ऑप्शन सी दिया गया हमारा 1 मार्च 2005 और ऑप्शन डी दिया गया 1 अप्रैल 2005। तो बताइए उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स लागू होने की तारीख क्या है? ऑप्शन डी है 1 अप्रैल 2005 से वहां पर यह लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी नहीं है? बताइए। ऑप्शन ए कोसी उत्तर वाहिनी है, मतलब क्वेश्चन समझिए, कौन सी नदी उत्तर वाहिनी है, उत्तर की तरफ बहती है। ऑप्शन दिया गया है ए कोसी, ऑप्शन बी दिया गया है घाघरा, ऑप्शन दिया गया है सी सोन और ऑप्शन दिया गया है डी गंडक। तो बताइए कौन सी नदी ऐसी है जो हमारी उत्तर की तरफ बहती है? ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। ये कौन सी नदी है? सोन नदी है जो उत्तर की तरफ बहती है, गंगा की हमारी सहायक नदी है। ठीक है, कहां की है? गंगा की ये सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया है और ये हमारा क्या हुआ है, चलता रहा है कंटिन्यू। ठीक है, मैं वीडियो बनाया उसमें हमने इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है। किसके ऊपर? इसी के ऊपर कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण क्या हुआ, उत्तराखंड राज्य में प्रथम क्या है पॉलिटी का, तो राज्य व्यवस्था के नाम से वो सारी सीरीजें हैं जिसमें उत्तराखंड के बारे में सारी डिटेल से बताया गया है। तो आप वहाँ से उसको देख लीजिए। यहाँ पे फिर भी बताते हैं राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी। काफी ज्यादा यहां से प्रश्न आते हैं उत्तराखंड की पॉलिटी से। ऑप्शन ए दिया गया जनता दल, ऑप्शन बी दिया गया राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ऑप्शन सी दिया गया संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और ऑप्शन डी दिया गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो बताइए किसका था? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। और उत्तराखंड राज्य कब बना था? 9 नवंबर 2000 को। क्या बना था? 9 नवंबर, ध्यान दीजिए, 2000 को उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था। 3 राज्य बने थे उस टाइम पे, उनकी भी डेट पूछी गई है। कई बार उनके बारे में जो प्रश्न आते हैं, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 3 राज्य हमारे बने थे 1, 9 और 15 को। तो एक को क्या बना था? छत्तीसगढ़। ये कहां से निकला था? ये एमपी से निकला था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ से उत्तराखंड निकला था। और दूसरा हमारा क्या आता है? 15 नवंबर को है जो हमारा, वो हमारा क्या निकला था? झारखंड। ठीक है, 9 नवंबर को उत्तराखंड था, 15 नवंबर को झारखंड बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर विचार कीजिए कि और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए दिया गया उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। बताइए ये सही है कि गलत है? ऑप्शन बी दिया गया बाह्य हिमालय शिवालिक मुख्यतः वनाच्छादित है। ये सही है या गलत है? बताइए। भावर क्षेत्र पाद प्रदेश में अधिकतम मृदाओं के छोटे निक्षेप पाए जाते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए दिया गया 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी दिया गया 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी दिया गया 1 और 3 सही है और ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त सभी सही हैं। ये ऑप्शंस हैं, इनके ऊपर ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो बताने हैं कौन से ऑप्शन इसमें सही हैं। तो उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, ये तो सही बात है। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है कि निचला हिस्सा जो है हिमालय उत्तराखंड का, वहां पर सबसे ज्यादा आबादी का केंद्रीकरण है। दूसरा बाह्य हिमालय शिवालिक मुख्यतः वनाच्छादित है, ये भी करेक्ट है कि शिवालिक क्षेत्र जो है हमारा वनों से ढका हुआ है। तीसरा भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र पाद प्रदेश में अधिकांशतः मृदाओं के मोटे निक्षेप पाए जाते हैं। ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन ए और 2 सही, ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रथम उत्तराखंड राज्य निर्माण का कारण था, बताइए। ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार की इच्छा, ऑप्शन बी पहाड़ी संस्कृति का संरक्षण, ऑप्शन सी असंतुलित विकास व पिछड़ापन, ऑप्शन डी पर्वतवासियों की विशिष्ट पहचान। क्या कारण था कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया? ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, असंतुलित विकास व पिछड़ापन इसका मुख्य कारण था। क्या था? असंतुलित विकास व पिछड़ापन इसका मुख्य कारण था, जिसकी वजह से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना जहां स्थित है वह जगह कौन सी है? ऑप्शन ए रायपुर देहरादून, ऑप्शन बी रानीबाग नैनीताल, ऑप्शन सी हरिद्वार और ऑप्शन डी कोटद्वार। पूछ रहा हिंदुस्तान मशीन टूल HMT का जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है? ये हमारा स्थित है रानीबाग नैनीताल। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, वहां पर ये कारखाना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा? ऑप्शन ए गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन बी राजाजी राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन सी नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क और ऑप्शन डी गोविंद राष्ट्रीय पार्क। कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो ऑप्शन ए गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क जो है ये हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र है। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान है। ऑप्शन ए मनुष्यारी, ऑप्शन बी फूलों की घाटी, ऑप्शन सी मनसा देवी और ऑप्शन डी बद्रीनाथ। तो बताइए कौन सा विश्व धरोहर स्थान है? ऑप्शन बी फूलों की घाटी जो है विश्व धरोहर स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी टिहरी और ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो वशिष्ठ गुफा की बात कर रहा, तो वशिष्ठ गुफा हमारी कहाँ पर स्थित है? टिहरी में। ऑप्शन ए सी जो है इसका करेक्ट आंसर। कहाँ स्थित है? टिहरी में ये स्थित है विशिष्ट गुफा हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोलू देवता मंदिर जिस जनपद में स्थित है वह है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी बागेश्वर और ऑप्शन डी नैनीताल। तो बताइए गोलू देवता मंदिर की बात कह रहा, तो गोलू देवता जो मंदिर है हमारे वो अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कहां पर स्थित है? अल्मोड़ा में गोलू देवता मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका भी वीडियो बन चुका है पहले, इसी चैनल पे पड़ा हुआ, आप उसको देख सकते हैं। भौगोलिक जब कंडीशन पढ़ा रहे थे तो वहां पर इनको हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जहां पर स्थित है वह जगह है? ऑप्शन ए पूर्णगिरी टनकपुर, ऑप्शन बी कटारमल अल्मोड़ा, ऑप्शन सी गंगोत्री उत्तरकाशी और ऑप्शन डी भवाली नैनीताल। तो बताइए कहां पर स्थित है प्रसिद्ध सूर्य मंदिर? ऑप्शन बी कटारमल अल्मोड़ा में जो है प्रसिद्ध सूर्य मंदिर हमारा स्थित है। कहां पर है? अल्मोड़ा में, कटारमल में। अल्मोड़ा अच्छे से तैयार कर लीजिए, यहां से प्रश्न लगभग पूछे ही जाते हैं इस डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, कौन सी गुफा है, कौन से ये है हमारे मंदिर से हैं और कौन सी हमारे क्या है वो इंडस्ट्रीज है, वहाँ पर कौन से फल है, ये सारी चीज़ें वहाँ से पूछी जाती हैं। तो उसके बारे में आप अच्छे से कौन कौन से वहाँ पर संस्थान स्थित हैं इनको भी अच्छे से आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी? सीसी भट्टाचार्य ऑप्शन ए, ऑप्शन बी
कौशल सी भट्टाचार्य, ऑप्शन सी कंचन सी भट्टाचार्य और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी कंचन सी भट्टाचार्य। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। कंचन सी भट्टाचार्य जो थी उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस अधीक्षक निदेशक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है, बताइए। जो प्राकृतिक आपदाएं आती उत्तराखंड में वो सबसे ज्यादा क्या है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी भूस्खलन, ऑप्शन सी बाढ़ और ऑप्शन डी सूखा। तो सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा क्या है? भूस्खलन है उत्तराखंड की। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। क्या है? भूस्खलन जो है उसकी प्रमुख सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है उत्तराखंड के एग्जामों में। तो पहला देखते हैं, ए उर्दू, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अंग्रेजी और ऑप्शन डी पंजाबी। तो कौन सी द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? संस्कृत। ऑप्शन बी जो है इसकी करेक्ट आंसर है। किसको प्राप्त है? संस्कृत को ये राजभाषा का दर्जा प्राप्त। जब उत्तराखंड राज्य बना था तो कौन सी भाषा प्राप्त थी? हिंदी भाषा। उसके बाद क्या बनी? हमारी संस्कृत भाषा, इसको बाद में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है स्वीडन और ऑप्शन डी है सिंगापुर। तो किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? ये हमारा सिंगापुर की तर्ज पर पर्यटन का विकास किया जा रहा है। कहां पर? उत्तराखंड में। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जो हमारी 1500 की सीरीज चल रही है उसी को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।